नमस्कार। आज हमारे पास समझिए टाटा समूह की कंपनियों की एक लिस्ट है। लेकिन हमारा इरादा सिर्फ लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम इस विशाल समूह के फैलाव को, इसकी बनावट को गहराई से समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत उन बड़े नामों से करते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, मतलब जिनका शेयर आप खरीद बेच सकते हैं। सबसे पहले तो जाहिर है टीसीएस का नाम आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ, आईटी की दुनिया का मतलब एक महारथ ही कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। फिर है टाटा मोटर्स, गाड़ियां। जी हाँ, और टाटा स्टील, स्टील उद्योग की रीढ़। ये तो बहुत बड़े हैवीवेट नाम हो गए। हाँ, और ये दिलचस्प भी है कि कैसे ये तीनों कंपनियां अर्थव्यवस्था के बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही बुनियादी स्तंभों को दिखाती हैं। मतलब टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव और भारी उद्योग। टीसीएस तो खैर समूह के लिए काफी मुनाफा कमाती है। हाँ, सुना है कि वो एक तरह से कैश का कुआं है जिससे दूसरे वेंचर्स को भी मदद मिलती है। कह सकते हैं। और टाटा मोटर्स वो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज पर भी बहुत ध्यान दे रही है। हाँ, ये तो जरूरी भी है आजकल। और टाटा स्टील, इसका रुतबा तो सिर्फ भारत में ही नहीं है। नहीं, दुनिया भर में है। हाँ। एक ग्लोबल प्लेयर है वो। सही। अच्छा, ये तो हो गए भारी उद्योग, लेकिन टाटा सिर्फ फैक्ट्रियों और आईटी पार्क्स तक ही सीमित नहीं है ना। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। हाँ बिल्कुल, यहीं पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आता है। हाँ, चाय, नमक, मसाले और भी बहुत कुछ। फिर टाइटन कंपनी, घड़ियां, तनिष्क ज्वेलरी, आईवेयर भी शायद। जी हाँ, सब टाइटन के अंदर। और इंडियन होटल्स, ताज होटल्स, कौन नहीं जानता। वाह। और कपड़ों के लिए ट्रेंट लिमिटेड। हाँ, ट्रेंट, जिसके वेस्ट साइड और जूडियो जैसे स्टोर्स आजकल काफी पॉपुलर है। ओके। और गर्मियों में याद आने वाला नाम वोल्टास। वोल्टास, बिल्कुल। एसी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो मतलब सुबह के चाय से लेकर शॉपिंग, छुट्टियां, घर का एसी, हर जगह टाटा। हाँ, और शायद यही भरोसा, ये जो कनेक्शन है लोगों का, ये इनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। सही कहा। जो इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक नाम से जोड़ता है। जी। ये दिखाता है कि समूह सिर्फ बड़े उद्योगों पर ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ता पर, मतलब हम आप पर कितना फोकस करता है। और लिस्टेड कंपनियों में कुछ और नाम भी है, जैसे टाटा पावर, बिजली, टाटा केमिकल्स। हाँ, टाटा एलेक्सी। ये किस चीज में है? ये डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है। अच्छा काफी स्पेसिफिक काम है इनका। अच्छा। और टाटा कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देखिए लिस्टेड स्पेस में ही कितनी विविधता है। सही में। अच्छा, ये तो हुई लिस्टेड कंपनियां। अब इनसे आगे बढ़ें तो कुछ और बड़े नाम भी हैं जो सीधे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है पर टाटा समूह का ही हिस्सा है। हाँ, जैसे ब्रिटेन की मशहूर कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर। जेएलआर। हाँ, जेएलआर, वो टाटा मोटर्स के अंदर आती है ना। हाँ। जी हाँ, टाटा मोटर्स के स्वामित्व में है। और हाल ही में मतलब पिछले कुछ सालों में एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। अरे हाँ, एयर इंडिया, ये तो बहुत बड़ी खबर थी। बहुत बड़ी। और इसमें अब विस्तारा और एयर एशिया इंडिया भी सब टाटा सन्स के अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। ये एविएशन सेक्टर में तो बहुत बड़ा दांव है टाटा का। बिल्कुल, ये समूह की वैश्विक महत्वाकांक्षा दिखाता है। हालांकि एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइन का एकीकरण और उसे मुनाफे में लाना ये आसान काम नहीं होगा। वो तो है, चुनौतियां तो होंगी। जेएलआर भी लग्जरी सेगमेंट में एक बड़ा नाम है। जी। अच्छा, और दायरे को थोड़ा और फैलाएं। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं? कई हैं, जैसे एरोस्पेस और रक्षा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स हैं। अच्छा, डिफेंस में भी हैं? हाँ, रियल एस्टेट में टाटा रियल्टी और टाटा हाउसिंग, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स है। फिर बीमा सेक्टर में टाटा एआई लाइफ और टाटा एआईजे जनरल इंश्योरेंस भी। और फाइनेंस के लिए टाटा कैपिटल। बाप रे, मतलब शायद ही कोई सेक्टर बचा हो। हाँ, विस्तार वाकई बहुत जबरदस्त है। पारंपरिक उद्योगों से लेकर एकदम नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी और सेवाओं तक। और अब तो डिजिटल दुनिया में भी इनकी पकड़ मजबूत हो रही है। डिजिटल जैसे टाटा क्लिक है, लाइफस्टाइल ई कॉमर्स। क्रोमा तो है ही इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल में। हाँ, क्रोमा स्टोर्स तो काफी लिखते हैं। फिर बिग बास्केट, ऑनलाइन ग्रोसरी और टाटा 1mg। हाँ, ऑनलाइन फार्मेसी और हेल्थ सर्विसेज। जी, और इन सबको मिलाकर एक सुपर ऐप बनाने की भी तो कोशिश है इनकी। अरे हाँ, टाटा न्यू, वो ऐप। हाँ, मतलब एक ही जगह से सब कुछ खरीदो। वही कॉन्सेप्ट है। और कुछ बहुत स्पेशलाइज कंपनियां भी हैं, जैसे नेल्को ये क्या करती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज। और रैलिस इंडिया, जो एग्रोकेमिकल्स यानी खेती से जुड़े रसायन बनाती है। कमाल है, मतलब नमक से सॉफ्टवेयर और अब सैटेलाइट तक। बिल्कुल, ये दिखाता है कि टाटा समूह एक सच्चा कॉन्ग्लोमरेट है। मतलब एक ऐसा विशाल कारोबारी समूह जिसके तहत कई तरह के बिल्कुल अलग अलग व्यवसाय चलते हैं। तो अगर हम सार निकालें
तो टाटा समूह की जड़ें भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर कोने में फैली हुई हैं। आईटी, ऑटो, स्टील, बिजली, कंज्यूमर गुड्स, रिटेल, होटल, टेलीकॉम, फाइनेंस, एरोस्पेस, डिजिटल हेल्थ, ई-कॉमर्स। लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है ना? क्या? कि इतने सारे, इतने अलग अलग तरह के व्यवसायों को एक ही समूह, एक ही छतरी के नीचे इतने सालों से सफलतापूर्वक चलाने के पीछे इनकी केंद्रीय सोच क्या है? क्या रणनीति काम करती है? कैसे ये इन सब में तालमेल बिठाते होंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है कि वो क्या टाटा ले है जो इन सबको एक साथ बांधे रखता है। बिल्कुल, इस पर शायद आगे और कभी विस्तार से बात की जा सकती है।